डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडिशंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वेदांग। तो अगर आप नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो ये क्लास पूरी तरह से निशुल्क है और यहाँ पे शून्य से शिखर तक की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वेदांग अंग यन्ते ज्ञायन्ते अमिभिरीति अंगानी, अर्थात जिनके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है उसे उस वस्तु का अंग कहते हैं। अतः वेदों के स्वरूप को जानने में जो उपयोगी शास्त्र है उसे वेदांग के नाम से जाना जाता है। इन वेदांगों की उत्पत्ति संभवतः उपनिषद काल में ही हो गई थी। इन वेदांगों के नाम तथा क्रम का सर्वप्रथम वर्णन मुंडकोपनिषद 1:15 में मिलता है। इन्हें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शिक्षा वेदांग से। तो देख लीजिए शिक्षा स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात जिसके द्वारा हमें वैदिक मंत्रों के शुद्धाति शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होता है उन्हें शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसे वेद रूपी पुरुष का घ्राण बताया गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। वेद के उच्चारण को ठीक ठीक रूप में करने के लिए स्वर ज्ञान की नितांत आवश्यकता होती है। ये अनुदात ये उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें पाणिनि ने क्रमशः उच्चैरुदात्तः, निच्चैरुदात्तः तथा समाहार स्वरितः कहा है। वैदिक साहित्य में स्वर प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण है अर्थ नियामकता। इंद्र शत्रुर्वर्धस्व इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण है। तैत्तिरीयोपनिषद की प्रथम वल्ली में शिक्षा के 6 अंगों वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान का विवेचन किया गया है। आचार्य पाणिनि ने अपनी ऋग्वैदिक शिक्षा में वेद पाठ करने वाले के 6 गुणों तथा 6 दोषों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं। माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्य लय समर्थंच षडेते पाठका गुणा। पाणिनि शिक्षा 33। गीति शीघ्री सिरह कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञो अल्प कंठश्च षडेते पाठका भमा। प्रमुख शिक्षा ग्रंथ ऋग्वैदिक शिक्षा ग्रंथों में पाणिनि शिक्षा विशेष उल्लेखनीय है, जबकि यजुर्वैदिक शिक्षा ग्रंथों में याज्ञवल्क शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, माध्यान्दिनी शिक्षा तथा अवसान निर्णय शिक्षा का नाम लिया जाता है। सामवेद के प्रमुख शिक्षा ग्रंथों में नारदीय शिक्षा तथा शाकटायन कृत ऋक तंत्र एवं अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथों में मांडुकी शिक्षा, कौत्स प्रणीत शौनिकिया, चतुर्ध्यायिका प्रतिनिधि शिक्षा ग्रंथ है। यद्यपि इनके अतिरिक्त व्यास शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पराशरी शिक्षा, आमोघानंदिनी शिक्षा, वर्ण रत्न प्रदीपिका शिक्षा, केशवी शिक्षा, मल्ल शर्म शिक्षा, सर्वांक कुश शिक्षा, षोड षो- षोडश शल्लोकी शिक्षा, स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा, प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा, क्रम संधान शिक्षा, गलदृक शिक्षा, मनःस्वार शिक्षा इत्यादि अनेक शिक्षा ग्रंथों के नाम सुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शिक्षा सूत्र भी बताए गए हैं जैसे आपिशली, पाणिनि तथा चंद्रगोमी रचित शिक्षा सूत्र प्रकाशित हैं। अब अगला है कल्प। जिन ग्रंथों में यज्ञ के प्रयोगों की कल्पना या समर्थन किया जाए उन्हें कल्प के नाम से जाना जाता है। कल्पयन्ते समर्थयन्ते यज्ञ यगादि प्रयोगा यत्र इति कल्प। इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेद में विहित कर्मों की क्रम पूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र कल्प कहलाता है। कल्पो वेद विहिता नाम कर्मणाम नुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। इस प्रकार कल्प शास्त्र को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया जाता है। हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते।
ये कल्पशास्त्र चूंकि सूत्र शैली में निबद्ध हैं अतः इन्हें कल्प सूत्र भी कहा जाता है। विषय की दृष्टि से कल्प सूत्रों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रुति प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञों, दर्श पौर्णमास, पिंड, पितृ, आग्रयेष्टि, चातुर्मास्य, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध इत्यादि का क्रमबद्ध वर्णन है। ऋग्वैदिक स्रोत सूत्रों में आश्वालायन स्रोत सूत्र तथा शंखायन या कौशितकी स्रोत सूत्रों का नाम लिया जाता है, जबकि यजुर्वेद के स्रोत सूत्रों में कात्यायन या पारस्कर स्रोत सूत्र, शुक्ल यजुर्वेद पर तथा आपस्तंभ बौधायन, हिरण्यकेशी, सत्याषाण, वैखानस, भारद्वाज, मानव, मैत्रायणी, वराह एवं वाधुल स्रोत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद पर उपलब्ध होते हैं। सामवेदी स्रोत सूत्रों में लाटायन, रायण, मशक या आर्षेय, खादिर या जैमिनीय स्रोत सूत्र के नाम लिखित हैं, जबकि अथर्ववेद पर एकमात्र वैतान स्रोत सूत्र उपलब्ध होता है। फिर है गृह सूत्र। इसके अंतर्गत गृहाग्नि में संपूर्ण होने वाले पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, गोदान, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि इत्यादि विभिन्न सांस्कारिक यागों का विवेचन है। ऋग्वैदिक गृह सूत्रों में आश्वलायन, सांख्यायन, कौशितकी तथा सामव्य गृह सूत्रों का समुल्लेख है तथा यजुर्वेद गृह सूत्रों में कात्यायन, पारस्कर या कातीय तथा वाजसनेय गृह सूत्र शुक्ल यजुर्वेद पर तथा अपस्तंभ, बौधायन, सत्यासाण, वैखानस, भारद्वाज, वाधुल तथा कठ गृह सूत्र कृष्ण यजुर्वेद पर हैं। सामवेदीय गृह सूत्रों में खादिर, गोभिल, गौतम व जैमिनी गृह सूत्र प्रसिद्ध हैं, जबकि अथर्ववेद पर एकमात्र कौशिक गृह सूत्र उपलब्ध होता है। फिर है धर्म सूत्र। धर्म सूत्रों में यद्यपि गृह सूत्रों से ही संबद्ध विषयों का विवेचन किया गया है, परंतु दोनों में दृष्टि भेद से अंतर पाया जाता है। गृह सूत्रों में अनुष्ठानों के आकार प्रकार पर विचार किया गया है, जबकि धर्म सूत्रों में आचार, कर्तव्य, कर्म, व्यवहार, राजधर्म, प्रायश्चित इत्यादि विषयों पर विवेचन किया गया है। धर्म सूत्रों में बौधायन, वशिष्ठ, हिरण्यकेशी, वैखानस एवं विष्णु धर्म सूत्र तथा आपस्थव धर्म सूत्र कृष्ण यजुर्वेद पर और हारित धर्म सूत्र शुक्ल यजुर्वेद पर उपलब्ध होता है। ऋग्वेद तथा सामवेद पर एक एक धर्म सूत्र उपलब्ध है, क्रमशः जिसे वशिष्ठ धर्मसूत्र तथा गौतम धर्मसूत्र के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद पर कोई भी धर्मसूत्र उपलब्ध नहीं होता है। फिर है शुल्ब सूत्र। शुल्ब का अर्थ होता है रज्जु या रस्सी, अर्थात रज्जु के द्वारा मापी गई वेदी की रचना शुल्ब सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है। भारतीय रेखा गणितीय ऐतिहासिक जानकारी की दृष्टि से अत्यंत उपादेय ग्रंथ है। ये शुल्ब सूत्र मात्र यजुर्वेद पर ही उपलब्ध होते हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद एकमात्र कात्यायन शुल्ब सूत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद पर बौधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी, बाधुल ये 6 शुल्ब सूत्र उपलब्ध होते हैं। इसका नाम थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है क्या है, पौधायन होगा। इसका एक चार्ट है, उसको आप देख लीजिएगा, वहां पे सारा क्लियर है। फिर है व्याकरण। व्याकरण वह वेदांग है जो पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पदों के स्वरूप का परिचय कराता है। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, इसे वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, ऋग्वेद 4:58-6 में शब्द शास्त्र व्याकरण को वृषभ के रूप में उपस्थित किया गया है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविशेष। इस ग्रंथ को प्रायः अष्टक, अष्टाध्यायी, शब्दानुशासन तथा वृत्ति सूत्र इन 4 नामों से जाना जाता है। अब तक इस ग्रंथ पर अनेक वृत्तियां, भाष्य, वार्तिक, टीकाएं, प्रटीकाएं लिखी जा चुकी हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दर्शन प्रधान व्याकरण शास्त्र के रूप में भर्तृहरि रचित वाक्य पदीय संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य निधि है। अब हम देखेंगे निरुक्त।
निरुक्त निघंटु के ऊपर लिखी गई टीका है जिसका कार्य है वैदिक पदों की निरुक्ति व्युत्पत्ति बतलाना। वर्तमान समय में एकमात्र निघंटु उपलब्ध होता है। इसी के ऊपर महर्षि यास्क रचित निरुक्त पाया जाता है। महाभारत शांति पर्व के अनुसार निघंटु के प्रणेता प्रजापति कश्यप हैं, जबकि कुछ लोग निरुक्तकार यास्क को ही निघंटु का भी कर्ता मानते हैं। वर्तमान में निघंटु पर जो व्याख्या ग्रंथ उपलब्ध होता है उसके कर्ता का नाम आचार्य बलदेव उपाध्याय ने देवराज यज्वा स्वीकार किया है। निघंटु में कुल 5 अध्याय हैं, जिसमें प्रारंभिक 3 अध्यायों को नैघंटुक कांड, चौथे को नैगम कांड तथा 5वें को दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। निघंटु काल के अनंतर निरुक्तों का समय प्रारंभ होता है। दुर्गाचार्य जी ने अपनी दुर्गा वृत्ति में 14 निरुक्तकारों का उल्लेख किया है, जबकि महर्षि यास्क ने अग्रायण, औपमन्यव, औदुंबरायण, अर्णवाभ, कात कातथक्य, क्रौष्टुकी, गार्ग्य, गालव, तैटिकी, वार्षायणी, शाकपुणी, स्थौलाष्टीवी इन 12 निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। यास्क रचित निरुक्तम। संप्रति यास्क रचित निरुक्तम ही निरुक्त वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। संपूर्ण ग्रंथ 14 अध्यायों में विभक्त है, जिसके अंतिम 2 अध्याय परिशिष्ट रूप में दिए गए हैं। प्रस्तुत निरुक्त में नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात के लक्षण, भाव विकार लक्षण, पद विभाग परिज्ञान, देवता परिज्ञान, अर्थ प्रशंसा, वर्ण लोप, वर्ण विपर्य विवेचन, संप्रसार्य व असंप्रसार्य धातु, अभिशाप, अभिज्ञा, परिवेदना, निंदा, प्रशंसा आदि द्वारा मंत्राभिव्यक्ति, उपदेश व देवताओं का वर्गीकरण किया गया है। इसमें वैदिक शब्द निर्वचन के अतिरिक्त भाषा विज्ञान, साहित्य, समाज शास्त्र व ऐतिहासिक विषयों का भी प्रसंगानुकूल विवेचन मिलता है। यास्क ने यहाँ पर वैदिक देवताओं को पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्यू स्थानीय इन 3 वर्गों में रखा है। इस ग्रंथ की टीकाओं में दुर्गाचार्य व महेश्वर कृत टीका तथा निरुक्त निचय नामनी टीका विशेष प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे छंद। छंद पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद वेदांग को वेद पुरुष के पादों के रूप में स्वीकार किया गया है। चूंकि वेद छंदोमयी वाणी है, अतः वेद मंत्रों के सम्यक उच्चारण व भाव बोधन हेतु छंदों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। महर्षि कात्यायन का स्पष्ट कथन है कि जो व्यक्ति छंद, ऋषि तथा देवता के ज्ञान से हीन होकर मंत्र का अध्ययन, अध्यापन या यजन याजन करते हैं, उनके वे सभी कार्य निष्फल ही होते हैं। छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ आचार्य पिंगल कृत छंद सूत्र माना जाता है। इस ग्रंथ में प्रतिपादित समस्त छंदो विचार य माता राजभान सलगाम, यह माता राजभान सलगाम इस सूत्र में निहित है। सूत्र शैली में निबद्ध यह संपूर्ण ग्रंथ कुल 8 अध्यायों में विभक्त है, जिसके प्रथम अध्याय से चौथे अध्याय के 7वें सूत्र तक वैदिक छंदों के लक्षण, तदनंतर लौकिक छंदों के लक्षण दिए गए हैं। ध्यातव्य है कि लौकिक संस्कृत में मात्र पद्यों को ही छंद रूप माना गया है, परंतु वैदिक साहित्य में गद्य पद्य सभी को छंद से युक्त माना गया है। न छंदसी वागुच्चरति, अर्थात छंद के बिना वाणी उच्चरित ही नहीं होती। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के अनुसार छंदहीनो न शब्दो अस्ति, न छंद शब्द वर्जितम। निरुक्तकार यास्क ने छंद शब्द की व्युत्पत्ति छद ढकना धातु से बतलाई है। इनके छंद कहलाने का रहस्य यही है कि ये वेदों के आवरण हैं। छंदासी छादनात् निरुक्त 7:19। वैदिक छंदों की एक खास विशेषता यह भी है
कि लौकिक छंदों की तरह इनमें लघु गुरु के क्रम का कोई विशेष नियम नहीं है। ये अक्षर गणना पर ही नियत रहते हैं। इसलिए कात्यायन ने यदक्षर परिमाणकम तदच्छंदः लिखा है। यदक्षर परिमाणकम तत्छंदः लिखा है। यद्यपि लौकिक छंदों में 4 चरण होते हैं, परंतु वैदिक छंदों में ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ छंद 1 चरण के, कुछ 3 के, कुछ 5 व कुछ 6 पदों में भी उपलब्ध होते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि गणना के अनुसार अक्षर निश्चित मात्रा से 1 या 2 न्यूनाधिक भी हों, तो छंदों के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैदिक छंदों के मुख्यतया 2 भेद हैं, केवल अक्षर गणनानुसारी और दूसरा पादाक्षर गणनानुसारी। वेदों में प्रयुक्त कुल 21 छंद पाए जाते हैं, जो 3 सप्तकों में विभक्त है। प्रथम सप्तक गायत्री 24 अक्षर, उष्णिक 28 अक्षर, अनुष्टुप 32 अक्षर, बृहति 36 अक्षर, पंक्ति 40 अक्षर, त्रिष्टुप 44 अक्षर, जगती 48 अक्षर। तो इसको ऐसे अगर आप लोग याद कर लेंगे गायत्री से लेके जगती तक, तो आपको इसमें सिर्फ 24 से स्टार्ट करेंगे और सब में 4 प्लस करते हुए चलना है। फिर द्वितीय सप्तक के सातों छंद अति छंद के नाम से प्रख्यात हैं। इनकी अक्षर संख्या पूर्व की अपेक्षा 4 अधिक होती है। अति जगती, सब में अति अति जुड़ेगा, अति जगती 52 अक्षर, फिर शक्वरी 56 अक्षर, अति शक्वरी 60 अक्षर, अष्टी 64 अक्षर, अत्यष्टि 68 अक्षर, धृति 72 अक्षर और अति धृति 76 अक्षर। फिर तृतीय सप्तक में पहला है कृति 80 अक्षर, प्रकृति 84 अक्षर, आकृति 88 अक्षर, विकृति 92 अक्षर, संस्कृति 96 अक्षर, अभिकृति 100 अक्षर और उत्कृति 104 अक्षर। तो इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। कात्यायन सर्वानुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद के समस्त मंत्रों के छंदों की संख्या इस प्रकार है। गायत्री 2467, उष्णिक 341, अनुष्टुप 855, बृहति 181, पंक्ति 312, त्रिष्टुप 4253, जगती 1358। इस प्रकार प्रथम सप्तक की कुल ऋचाओं का योग 9767 है। इसके अतिरिक्त लगभग 300 मंत्र अति जगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टी, अत्यष्टि इत्यादि विविध छंदों में निबद्ध है। एक पदा ऋचाएं केवल 6 तथा नित्य द्विपदा ऋचाएं 17 हैं। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है, तत्पश्चात गायत्री तथा जगती का स्थान है। अब हम देखेंगे ज्योतिष। वेद की प्रवृत्ति यज्ञ संपादन के लिए है और यज्ञ का विधान विशिष्ट समय की अपेक्षा रखता है। जैसे तैत्रीय शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि कृतिका में अग्नि का आधान, फाल्गुनी पूर्ण मास में दीक्षा इत्यादि विहित है। इस प्रकार नक्षत्र, तिथि, वार, मास, संवत्सर इत्यादि की जानकारी वैदिक कर्मकांड के लिए आवश्यक है। अतः इनके ज्ञान के लिए ज्योतिष का अवगाहन जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्योतिष को भली भांति जानता है वही यज्ञ का यथार्थ ज्ञाता है। वेदा ही यज्ञार्थम भी प्रवृत्ताः कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम्। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र को वेद पुरुष का नेत्र स्वीकार किया गया है। ज्योतिषाम नयनम चक्षु। आचार्य लगध रचित वेदांग ज्योतिष के 2 प्रतिनिधि ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जिनका संबंध ऋग्वेद व यजुर्वेद से है। इनमें ऋग्वेद से संबंधित आर्च ज्योतिष 362 श्लोक तथा यजुर्वेद से संबंधित याजुष ज्योतिष 432 श्लोक हैं। इन दोनों ग्रंथों के श्लोक इतने क्लिष्ट और सारगर्भित हैं कि आज भी विद्वानों के लिए रहस्य के विषय बने हुए हैं। डॉक्टर थीवो शंकर बालकृष्ण दीक्षित, बाल गंगाधर तिलक तथा सुधाकर द्विवेदी इत्यादि अनेक विद्वानों ने इन श्लोकों पर समय समय पर अपनी व्याख्याएं लिखी।
इस परिप्रेक्ष्य में शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी की टीका, भारतीय ज्योतिष तथा तिलक जी की अंग्रेजी टीका, वेदांग ज्योतिष व सुधाकर द्विवेदी की टीका वेदांग ज्योतिष विशेष महत्व रखती है। ज्योतिष सिद्धांत ग्रंथों में यद्यपि द्वादश राशियों से गणना की जाती है, परंतु इस वेदांग ज्योतिष में राशियों का कहीं भी नामोल्लेख तक नहीं हुआ है। नक्षत्रों की संख्या 27 ही है। श्री दीक्षित जी ने इस वेदांग ज्योतिष का रचना काल अनेक प्रमाणों के आधार पर 1400 ईस्वी पूर्व स्वीकार किया है। परिशिष्ट प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य ग्रंथों में शिक्षा, छंद तथा व्याकरण इन तीन के नियमों का सामान्य विवेचन किया गया है। किसी शाखा विशेष में क्या नियम है, यही बतलाना प्रातिशाख्यों का प्रयोजन है। अर्थात प्रातिशाख्य के अंतर्गत शिक्षा, छंद तथा व्याकरण इन तीनों का समाहार हो जाता है। ये प्रातिशाख्य भिन्न भिन्न संहिताओं व शाखाओं पर भिन्न भिन्न उपलब्ध होते हैं। जैसे ऋग्वेद पर ऋग प्रातिशाख्य, परिषद बराबर पार्षद तथा ऋग लक्षण नामक प्रातिशाख्य उपलब्ध होता है। इसी प्रकार यजुर्वेद पर कात्यायन कृत वाजस्नेयी प्रातिशाख्य, सामवेद पर ऋग तंत्र तथा पुष्प सूत्र एवं अथर्ववेद पर अथर्ववेद प्रातिशाख्य सूत्र तथा शौनकीय चतुराध्यायिका ये दो प्रातिशाख्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। तो ये 11वीं क्लास थी, इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। तो हमने जो भी आपसे अभी तक वैदिक साहित्य से पढ़ा है, अब उसका हम प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। तो इस पूरी वीडियो को 11वीं क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद जो हम इसका प्रैक्टिस कराएंगे उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।